दलाल स्ट्रीट पर जश्न का माहौल है। खुशी में केक काटे जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इस जश्न की वजह है सेंसेक्स ने 60,000 के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है। सेंसेक्स की शुरुआत ही 60,000 के आंकड़े से हुई है। कारोबार के दिन सेंसेक्स ने 60,333 और निफ्टी ने 17,947 का हाई बनाया। सेंसेक्स 163 अंक बढ़कर 60,048 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 30 अंक मजबूत होकर 17,853 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 13 शेयरों में बढ़त रही, वहीं 17 में कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी के 20 शेयरों में मजबूती रही और 30 में गिरावट देखने को मिली। बाजार के जानकार मानते हैं कि अभी भारतीय शेयर बाजार में आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है। जिस तरह से सरकार ग्रोथ को बढ़ाने के फैसले ले रही है, उसी से निवेशकों में विश्वास बढ़ा है। घरेलू के साथ साथ विदेशी निवेशक भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कई लोगों को आज भारत पे बाहर से भी ज्यादा भरोसा है और स्वाभाविक है कि बैंकों के जो रेट्स घटे हैं उसके कारण लोग अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह तोड़वा के भी स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के द्वारा भी या डायरेक्टली भी स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आप देखेंगे तो भारत का पलड़ा अब भारी है। ये जो 60,000 का सूचकांक प्राप्त हुआ है वो प्रधानमंत्री जी के अमेरिका का दौरे के दरमियान हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि उसका भी एक असर वहां पर देखने मिलेगा कि भारत पे उन्होंने जो आज मुलाकात की आईटी के जो हेड्स थे अलग अलग बड़ी कंपनियों के, तो उनको भी लग रहा है कि आज अब भारत में ऐसी स्थिति हो गई है जिससे भारत में अब और निवेश बाहर से आने की संभावना है और भारतीयों को भी अभी अपने बलबूते पे ज्यादा भरोसा नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट एक तरह से आगे क्या होने वाला है उसको निर्देश देता है। तो एक तरह से भारत पे जो भरोसा है लोगों को, भारतीयों को और बाहर वालों को, सभी को एक ये सूचकांक एक दर्शाता है। बाजार को चढ़ाने में आज आईटी, ऑटो और रियलिटी शेयरों का बड़ा हाथ रहा है। निफ्टी आईटी में 0.25% और निफ्टी रियलिटी में 1.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले हफ्ते से रियलिटी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। बाजार के इस बुल रन में रियलिटी शेयर ही नहीं चल रहे थे, अब रियलिटी शेयर ने भी कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। आज सबसे ज्यादा पिटाई मेटल और फार्मा शेयरों में हुई है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में एशियन पेंट्स, M&M, ईचर मोटर्स, HCL टेक और HDFC बैंक शामिल रहे। वहीं सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में टाटा स्टील, JSW स्टील, SBI, डिवाइस लैब और एक्सिस बैंक शामिल रहे। इस साल सेंसेक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली। जनवरी से अब तक सेंसेक्स 10,000 अंक बढ़ चुका है। सेंसेक्स को 50,000 से 60,000 होने में 8 महीने का वक्त लगा है। 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स ने 50,000 का आंकड़ा छुआ था। 5 फरवरी को 51,000 का, 15 फरवरी को 52,000 का आंकड़ा छुआ। ऐसे ही 22 जून को 53,000 के स्तर को पार किया और 4 अगस्त को 54,000 के आंकड़े को पार किया। 13 अगस्त को 55,000, 18 को 56, 3 सितंबर को 58 के आंकड़े को पार किया। 16 सितंबर को सेंसेक्स ने 59,000 के आंकड़े को पार किया और 24 सितंबर को 60,000 का आंकड़ा पार कर लिया। बाजार में नई तेजी की कई बड़ी वजह हैं। इसमें एक वजह अमेरिका में 5 बड़ी कंपनियों के CEO के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग को भी माना जा रहा है। निवेशकों को लगता है कि अमेरिका से भारत में बड़ा निवेश आ सकता है। इसके अलावा निवेशकों में भरोसा बढ़ने की कई और वजह भी हैं, जैसे US फेड ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। चीनी कंपनी एवरग्रैंड समय पर ब्याज का भुगतान करेगी। विदेशी निवेशकों ने भारत में खरीदारी बढ़ाई है। दूसरी तिमाही में शानदार नतीजों की उम्मीद है और वैक्सीनेशन बढ़ने से निवेशकों में भरोसा भी बढ़ गया है। बाजार के जानकार मानते हैं कि बाजार का बुल रन लंबा चलने वाला है। ये रिमार्केबल जर्नी है जब से सेंसेक्स हुआ तब से, और ये 60,000 का जो आंकड़ा है, हालांकि वो एक साइकोलॉजिकल फिगर है लेकिन इट हैज इम्पैक्ट। सो मैं मानता हूँ ये माइलस्टोन जो है वो बहुत ही सराहनीय है लोगों के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। ये जो गोइंग इज ग्रेट एज दे से, एंड हमने देखा पिछले 1.5 years में जो भी सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए और दूसरा जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए, बेसिकली इक्विटी में जो पार्टिसिपेशन भारत में कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस बहुत कम था, वो अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आता है। और उसका माने एक ही है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज नाउ एक्सेप्टेड एंड द फैक्ट इज वेल एस्टैब्लिश्ड। इस वक्त शेयर बाजार के निवेशकों का गोल्डन पीरियड चल रहा है और इससे लंबा चलने की उम्मीद भी है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अगले 2 साल में शेयर बाजार का कुल मार्केट कैप $5 ट्रिलियन हो जाएगा, जो अभी $3.5 ट्रिलियन है। बाजार के मार्केट कैप को बढ़ाने में देश के स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न का बड़ा हाथ होगा, यानी कि
इक्विटी मार्केट में निवेशकों की चांदी ही चांदी है।